साथियों, ये समाज विज्ञान कक्षा 10 का तीसरा भाग है, जिसमें हम भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इस चैप्टर भूगोल के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो वो देखेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आग्नेय, यहाँ बोल रहा है आपका आग्नेय। आग, आग जस्ता, आग जस्ता। आग्नेय है तो ये सस्ता हो गया, आग्नेय ये जस्ता हो गया। निम्नलिखित में धात्विक खनिज कौन है? तो धात्विक तामा ही होती है धातु। हेमेटाइट का संबंध किससे है? तो हेमेटाइट लोहा का है। क्या खनिज है? लोहा, हेमा लोहा। सर्वाधिक उपयोगिता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो झारखंड उड़ीसा में होता है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तांबा मध्य प्रदेश में होता है। बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। बकेजा आलू वाले, बकेजा मतलब बकेजा या बकेजा आलू वाले। कोडरमा खान संबंधित है। कोडरमा खान ये नक्शा से संबंधित है और ये अभ्रक इसमें निकलता है। कोडरमा अभी कोड बनाया, सीधी सीधी बात। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। कोलार संबंधित है सोने से। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? अब परंपरागत स्रोत कौन होते हैं? तो हमने परंपरा से चले आए हैं, वो परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो झारखंड का। झरिया प्रसिद्ध है काय के लिए? कोयले के लिए। झरिया काली होती है, इसे कोयले की बनी होती, समझ लो। रानीगंज कोयले की खान स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला की खान है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इससे है कि बंगरानी। काला सोना किसको जाना जाता है? तो कोयले को जाना जाता है काला सोना। रानीगंज प्रसिद्ध है काय के लिए? कोयले के लिए। डिगबोई तेल क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है सर। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये असम में है। कहाँ पे? असम में। मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से मुंबई हाई। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? अंकल जी काय के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकल जी खनिज तेल के लिए। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। हथकरघा उद्योग क्या है? एक घरेलू उद्योग है हथकरघा उद्योग, यानी चरखा उद्योग। निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है? तो एक कुटीर उद्योग में आता है। कुटीर उद्योग वो होते हैं जो कुटी स्तर पर चलाए जाते हैं। अपने एक कुटी बना ली, वहीं उद्योग चलाने लगे। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित काय से है? तो वो कृषि से है, क्योंकि सूती वस्त्र कहाँ, कपास कहाँ होता है? खेती से, कृषि संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? ये तो हथकरघा उद्योग है। वो तो पता है पहले आपको। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बॉस्टन क्या कहा जाता है? तो अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर का है वो। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है और उत्तर भारत का कानपुर है।
निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है? तो कच्चा माल कागज उद्योग, लकड़ी से कागज बनती नहीं, केले के पेड़ से और पपीते के पेड़ों से लकड़ी वो कागज बनते हैं, तो लकड़ी हुई ना। नेपा नगर संबंधित है तो कागज बनता है नेपा नगर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में अखबारी कागज बनाने की मिल कहाँ है? तो नेपा नगर में है। भिलाई लोह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में। 36 लोगों की भलाई करते हैं। राउरकेला इस्पात, राउरकेला, केला खा के उड़ जा। लोह इस्पात से कौन सा नगर संबंधित नहीं है? कि रायपुर। निम्नलिखित में से कौन सा लोह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? वो दुर्गापुर। निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत उद्योग है? तो लोह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में टाटा लोह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? तो झारखंड में किया गया। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? कटनी। कहाँ पे? कटनी। लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा कितनी होती है? तो वो 3 करोड़ तक होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव के लिए कौन एक जिम्मेदार होता है? तो राष्ट्रीय रख रखाव के लिए जो केंद्र सरकार ही होगी, नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 44 यही सबसे लंबा है, 448। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो रेल परिवहन। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो होगा आपका गोरखपुर। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से। निम्नलिखित में संचार का माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन। संचार का माध्यम देखने का। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का निर्यातक देश कहलाता है? तो मैग्नी, चाय, चमड़ा आदि। मांगे चाय, चमड़े, इस तरीके से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? पेट्रोलियम आता है, इम्पोर्टेंट, इस साल आया था। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है? तो चाय। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की निर्यातक वस्तु है? तो चमड़ा निर्मित वस्तु है।